अपना मोबाइल सेल करने के लिए दुकान पर जाती है। दुकानदार को कहती है कि मेरा मोबाइल रख लो, मुझे चंद पैसे दे दो, मेरे बच्चे की तबीयत जो है वो ख़राब है, मैंने उसकी मेडिसिन लेनी है, मैंने उसे इंजेक्शन लगना है। तो वो दुकानदार कहता है कि माँ जी आपका मोबाइल तो सिर्फ 300 रुपये में बिकेगा। तो वो माँ कहती है कि आप मुझे 300 ही दे दो ताकि मैं अपने बच्चे की मेडिसिन ले सकूं। पाकिस्तान के हालात इस वक्त इस हालत तक पहुंच चुके हैं कि गरीब शख्स की ज़िंदगी दुनिया के अंदर अजाब बन गई है। उसे ये लगता है कि शायद अब हम कभी भी उस हाल में नहीं आ सकेंगे। वो गरीब माँ बाप ना तो अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकते हैं, ना बीमारी में उनका इलाज करवा सकते हैं। ये एक वाक़या सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, जिसे सुनने के बाद यकीनन अगर आप भी माँ बाप हैं, आपकी भी औलाद है, तो यकीनन आप इस दर्द को महसूस करेंगे। इस वाक़े की तमाम तरह डिटेल्स जो है वो आप लोगों के सामने। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। वालिदैन को अपनी औलाद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। वालिदैन अगर बच्चों को कुछ हो जाए तो वालिदैन की सोच ये होती है कि औलाद की जो तकलीफ़ है वो हमें मिल जाए, लेकिन हमारी औलाद को कुछ ना हो। एक माँ अपना टूटा फूटा मोबाइल लेकर एक मोबाइल शॉप के ऊपर जाती है और उसे कहती है कि मैंने ये मोबाइल सेल करना है, जिस पर दुकानदार कहता है कि ये तो मोबाइल तकरीबन 300 का सेल होगा, आपने इससे पहले भी कहीं पर ये मोबाइल बेचने की कोशिश की है। तो वो माँ कहती है कि मैंने एक दुकान पर इस मोबाइल को बेचने के लिए दिया था, उन्होंने कहा कि इसके अंदर बैटरी नहीं है, हम ये मोबाइल नहीं लेंगे। जिसके बाद अब मैं आपकी दुकान पर आई हूँ, ये मोबाइल रख लो और मुझे पैसे दे दो, मेरे बेटे को निमोनिया है और मैंने उसका इलाज करवाना है। दुकानदार कहता है कि ये मोबाइल सिर्फ 300 में रखूँगा। वो माँ हाथ जोड़कर कहती है कि आप सिर्फ मुझे 300 ही दे दें, मैंने अपने बेटे का इलाज करवाना है। वो माँ 300 के लिए अपना मोबाइल सेल कर रही थी ताकि उसके बच्चे की ज़िंदगी बच सके। उसके बच्चे की ज़िंदगी में जो परेशानी है, जो तकलीफ़ है, वो उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाए, उसे राहत मिल जाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर दिलों के ऊपर पत्थर रखने के बाद जो हालात तो वाक़यात में रोज़ाना तब्दीलियाँ की जा रही हैं, कभी पेट्रोल की कीमतों में और कभी खुदो नोश की कीमतों में जो आप तब्दीलियाँ कर रहे हैं, कीमतों के अंदर कीमतें बढ़ा रहे हैं। क्या आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा भी है कि गरीब इंसान किस तरह से अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी को पूरा कर रहा है, और वो अगर वो बच्चा बीमार हो जाता है तो वो मेडिसिन के अखराजात से लेकर हॉस्पिटल के अखराजात, उनकी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे। हमारे मुल्क के अंदर आप यकीन करें कि जो गरीब गुरबा मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, इस वक्त उनके हालात ये हो चुके हैं कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। वो ना तो वो बच्चों की तकलीफ़ देख सकते हैं, ना उन्हें अपने सामने वो भूखा मरते हुए देख सकते हैं। मेहनत मजदूरी करने के बाद बड़ी मुश्किल से अगर वो 1000 रुपया डेली कमाते हैं तो उस 1000 रुपये में वो एक घर का एक दिन का गुजारा भी उनके लिए मुश्किल है। आप किसी डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने के लिए चले जाएं तो उसकी जो फीस है वो भी तकरीबन कोई 500 से लेकर 10-10 हज़ार तक है। अगर किसी गरीब के बेटे को या बेटी को कोई मर्ज़ लाहक हो जाती है तो वो कैसे उसका इलाज करवाएगा। हमारी इस मुल्क की गरीब आवाम को इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है कि आपने ईरान और अमेरिका की सुलह करवा रहे हैं, जंग बंदी करवाई है, भूखे मर रहे हैं, इन्हें अपने पेट से है। खुदा के लिए उन गरीब लोगों के ऊपर जुल्म ना करें, उनके ऊपर थोड़ा सा रहम करें। और जो हमारे वज़ीर मशीर जिन्होंने मंडी के अंदर ना जाकर कोई चीज़ खरीदी, ना कभी सब्ज़ी खरीदी और ना दुकान से जाकर कोई चीज़ें खरीदी, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें तो इन्हें फ्री में मिल रही हैं। वो माँ बाप जो रोज़ाना 500-1000 रुपये कमाते हैं, वो किस तरह से अपने बच्चों को तालीम देंगे, वो किस तरह से अपने बच्चों का पेट पालेंगे, वो किस तरह से अपने बच्चों की, अगर उनके बच्चे बीमार हो गए हैं तो वो किस तरह से उनकी मेडिसिन को पूरा करेंगे। खुदारा तमाम तर अफसरान से, तमाम तर हुकूमती नुमाइंदों से गुजारिश है कि खुदारा इन लोगों के ऊपर रहम करें। आप जो महंगाई की चक्की में इन तमाम तर लोगों को पीस रहे हैं, एक वक्त वो आएगा कि जब इनके दिलों से बद्दुआएं निकलेंगी और वो बद्दुआएं ऐसी निकलेंगी कि आप लोगों को ले डूबेंगी। खुदा के लिए इन लोगों के ऊपर रहम करे कि वो माँ
अपना टूटा फूटा मोबाइल सेल करके अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए एक दुकान पर जाकर उनकी मिन्नतें कर रही है। क्यों ना इस मुल्क के ऐसे हालात हो जाएं कि हर गरीब शख्स सुकून की ज़िंदगी तो गुजार सके। तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि आज के इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।